Hi everybody. Your actions today will determine where you will be tomorrow. Today is 21st of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 110 agriculture. Norman Borlaug, regarded as the father of the Green Revolution, country United States of America. एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में था वो पॉपुलराइज किया था एमएस स्वामीनाथन सर ने. ब्लू पोल्ट्री नहीं होगा, ब्लू होगा फिशरी. मैक्सिकन वीट मेन क्रॉप था यूज्ड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल. आज के सवाल है, द लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज व्हाट? द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम इज व्हाट? Which Indian state is the largest producer of coffee? The largest coconut producing state in India is what? Which state is the largest producer of tobacco in India? आज की vocabulary है stave off. इसका मतलब है टालना. Cause or arrange for something to take place at a time later than that first scheduled. Delay करना, postpone करना, defer करना. Stave off. Squalor का मतलब होता है गंदगी, dirtiness, filth. प्रिकैरिटी का मतलब होता है अनिश्चित, डाइसी, इनसिक्योर, रिस्की. बैलिकोज मीन्स झगड़ालू, बेलिजरेंट, हॉस्टाइल. ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कठोरता, स्टर्ननेस, सिवेरिटी. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is first paragraph. Read this paragraph carefully and answer this question. This is second paragraph. Read this paragraph carefully and answer this question. इनमें से क्या अंडरस्टैंडिंग है राइट्स का? देन आज हम आंसर राइटिंग के बजाय ऐसे राइटिंग करेंगे. नॉर्मल जीएस 1 2 3 4 के जो सवाल होते हैं उससे ऐसे राइटिंग स्लाइटली डिफरेंट होता है. ऑल्दो ऐसे जो होता है वो एक एलैबोरेट लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर बोला जा सकता है, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो ऐसे में हमें ध्यान रखनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये जो पीडीएफ आपके पास है और जो ये क्लास भी मैंने लिया था, ऐसे रिलेटेड हमने बात किया था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब आपको एक अच्छा ऐसे लिखना है. आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वहाँ पे दिखनी चाहिए. आप ये स्टार्टर्स यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने का स्टाइल फॉलो कर सकते हो. ब्रेनस्टॉर्म करो, फ्रेमवर्क करो, असर्टिव टाइटल, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी. ये सर्टेन डूज एंड डोंट्स इन लैंग्वेज के साथ ट्राई टू राइट दिस ऐसे. वैल्यू बेस्ड साइंस एंड एजुकेशन. वैल्यू बेस्ड साइंस एंड एजुकेशन. एजुकेशन में, साइंस में वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है. वैल्यू बेस्ड साइंस एंड एजुकेशन अभी बड़ा अच्छा टॉपिक है आज के टाइम पे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन दोनों प्राइमरी फोकस है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऐसे. और आजकल जो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू सिस्टम, साइकोलॉजी, इनसे भी सवाल उठ रहा है ऐसे में, उस कॉन्टेक्स्ट से भी ये काफ़ी रेलेवेंट है. ये जितने भी ऐसे के सवाल आए हैं ना, इसका एक कंपाइलेशन है. ये सारे ऐसे के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे अरेंज्ड है. मैं कभी एक स्पेशल सेशन लूँगा और उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऐसे होते हैं उनको अप्रोच कैसे करना चाहिए. अब यहाँ बात है साइंस का. अब सी, एक वर्ड आजकल चल रहा है वो है डिजिटल आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल यूपीएससी में भी अभी एक फॉर्मेट आ गया है ना कि आपको अपना एक पोर्टल बना के अपने बेसिक डेटा सारे वहाँ पे रिकॉर्ड कराने. तो वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगा, वो आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगा. तो डिजिटल आइडेंटिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है यूपीएससी फॉर्म में भी देखा, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइक लाइफ हैं वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है. फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में अभी एक मिशन हमने देखा था, हर पर्सन का एक डिजिटल आईडी बन जाएगा. फॉर एग्जांपल उस डिजिटल आईडी को डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट डॉक्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकता है, वो आईडी उसके साथ कैरी होगी. तो दिस इज़ हेल्थ केयर. इंश्योरेंस ट्रीटमेंट, मॉनिटर हेल्थ डिवाइसेस, वेयरेबल्स, केयर प्रोवाइडर, क्वालिफिकेशन, ये सब एक हेल्थ केयर का आइडेंटिटी बन गया. सिमिलरली एक फाइनेंशियल सर्विसेज का आइडेंटिटी बन गया, जैसे क्रेडिट कार्ड स्कोर एटसेट्रा. फूड एंड सस्टेनेबिलिटी का हो गया.
ट्रैवल एंड मोबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स, ई कॉमर्स में भी, जैसे ई कॉमर्स में भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आपका एक अकाउंट है, उस अकाउंट के थ्रू आप वेरियस परचेजेस कर रहे हो। सोशल प्लेटफॉर्म में से ट्विटर, गूगल एटसेट्रा में आपकी आईडी है। ई गवर्नमेंट में आपकी एक आईडी है, फॉर एग्जांपल पैन नंबर एटसेट्रा, आधार, टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। सो द आइडिया इज ये सारे जो पिलर्स हैं, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस, फूड एंड सस्टेनेबिलिटी, ट्रैवल, ह्यूमैनिटेरियन, ई कॉमर्स, सोशल प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन, these could be your different identities, different digital identities. Okay, so the world is moving towards this digital adoption on rise है। इसमें साइंस एंड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड साइंस एंड एजुकेशन में क्या आपका वहां पे वैल्यू सिस्टम एथिक्स होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है, एवरीबडी अटेम्प्ट। सो दिस इज द हिंदू संडे एडिशन। फर्स्ट जो न्यूज है, प्रीवियस आंसर राइटिंग के हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो डिस्कस करेंगे। दिस इज हिमाचल रेन हैवॉक। सी रेनफॉल बहुत एक्सट्रीम होता जा रहा है। रेलवे ब्रिज ओवर दिस रिवर कोलैप्स्ड आफ्टर द फ्लैश फ्लड इन धर्मशाला ऑन सैटरडे। सो दिस इज डिजास्टरस। डाउनपोर ट्रिगर्स फ्लैश फ्लड, लैंडस्लिप इन हिल स्टेट्स। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश फ्लड्स। टेल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश फ्लड। फ्लैश, तुरंत बहुत बारिश आ जाती है, दैट इज फ्लैश फ्लड। बट ज्योग्राफी टर्म पे इसकी क्या डेफिनेशन होती है फ्लैश फ्लड की? आंसर। तो ये जो हिमाचल के ये हैं डिजास्टर्स, जैसे फ्लड्स हुआ, लैंडस्लिप्स, क्लाउड बर्स्ट हुआ, देन ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है यहाँ पे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी है, हैवॉक, दिस इज रेन हैवॉक। Then this is the front page of the Hindu. Warning label most effective in identifying harmful nutrients. अब सी, किसी भी पैकेट में, जैसे टोबैको में वार्निंग सिस्टम होता है, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो वार्निंग लेबल होता है, इसको बहुत इजीली लेमैन आइडेंटिफाई कर पाता है। हम समझ पाते हैं ये क्या चीज़ लिखा है, और फिर वो हमारे डिसीजन चॉइसेस में भी इम्पैक्ट डालता है, उसमें भी रिजल्ट उसका दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो फूड कॉन्टेंट है वहाँ लिखा होता है दिस इज हाई इन शुगर, सैचुरेटेड फैट है, सोडियम है। अब ये चीज़ कैसे बताई जाए? जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कलर कोडेड हो गया, या एक बॉक्स में थ्रू इंग्रेडिएंट्स बताया जाए, या फिर वहाँ पे स्टार रेटिंग जैसा कुछ बताया जाए। सबसे इफेक्टिव क्या होगा? तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक ट्रायल हुआ। FSSAI ने यहाँ पे देखा कि यूजर्स जो हैं किस रेटिंग सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ जो रेटिंग सिस्टम था, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग जिसे बोलते हैं, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, इसमें कंट्रोल लेबल था जैसे बारकोड, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक वार्निंग थी जैसे ऑक्टागन सिंबल में, वेदर वो प्रोडक्ट हाई इन सॉल्ट, शुगर, सैचुरेटेड है ऐसा दिखाया गया, एक स्टार रेटिंग थी, फिर एक डेली अमाउंट GDA कितना होना चाहिए वहाँ पे, कंटेंट सॉल्ट एंड शुगर वो इंडिकेट किया था। ट्रैफिक लाइट लेबल जैसे अंबर, ग्रीन, रेड, इस टाइप से उनको समझाया गया कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं है। सो द आइडिया इज, इसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो यूजर्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया से 68% ने, एज कंपेयर टू 60.8% ने इस वार्निंग सिस्टम जो है दिस हेल्थ स्टार रेटिंग को जैसे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। द आइडिया इज, ये सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए किए जा रहे हैं कि हम यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि दिस फूड इज व्हाट। तो ये अभी दिस एक्सपेरिमेंट हुआ वार्निंग लेबल का, ये सारे नाम याद रखने हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्निंग लेबल्स पॉसिबल है। सो दिस इज वार्निंग लेबल, और ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। हिमाचल प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स सेज स्टडी। Latest state of environment report shows the hill state is vulnerable to 25 out of 33 identified types of hazards. तो 33 identified hazards है by government of India, और उस 33 में से 25 हिमाचल में है। तो दिस टेल्स कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर प्रोन है स्टेट। हिमाचल एक्सपीरियंस नेचर्स फ्यूरी, लैंडस्लिप्स, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, एवलांच, ड्रॉट। इन सारे वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हैं इनका वन लाइन डेफिनेशन बताइए। लैंडस्लिप क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, फ्लैश फ्लड क्या होता है, एवलांच क्या होता है, एंड ड्रॉट क्या होता है। ये सारे डिजास्टर्स यहाँ पर हैं, प्लस एंथ्रोपोजेनिक तो है ही। तो माउंटेन एरियाज वल्नरेबल होते हैं वैसे भी नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, प्लस इकोलॉजिकल बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो ओवरऑल ये कैटास्ट्रॉफी हो गया है। माउंटेन इकोसिस्टम में प्रेशर है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का,
environmental problems, landslips, subsidence, removal of vegetation, deforestation, soil erosion, इनसे सारे डिजास्टर्स जो है वो इंटेंसिफाई हो गए। फ्रेजाइल इकोलॉजी है, डेलिकेट है यहाँ की इकोलॉजी, बिकॉज जो हिमालय है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है एंड ऑन द राइज है, ये ऑन द राइज है। सो द प्रॉब्लम इज ये स्टेबल नहीं है। अब बात ये आती है, डिजास्टर होता है तो फिर उसके बाद रिलीफ देना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन मेजर करने पड़ते हैं, फिर इकोनॉमी डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्टी का लॉसेस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। सो इन सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट के जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो ऑलरेडी स्कार्स रिसोर्स रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन में लग जाते हैं और फिर स्टेट का प्रोग्रेस हैम्पर होता है। तो ये आइडेंटिफाई किया है हिमाचल स्पेसिफिकली में। अभी जो नए टाइप के थ्रेट हैं वो क्लाइमेट चेंज है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी है। एक नया तरीका अपनाया जा रहा है वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स करके, जिले वाइज सारी जगह को आइडेंटिफाई करके देखा जा रहा है कि कहाँ कितना डिजास्टर हैजार्ड प्रोन है। तो दिस इज गुड, वल्नरेबिलिटी मैप होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ताकि हमको आइडिया रहे कि कितना प्रोन है, कौन से जिले कितना प्रोन है फॉर दिस डिजास्टर। गवर्नमेंट मेंटेनिंग अ विजिल ऑन चाइना शिप, मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया नेशनल सिक्योरिटी इज अवर प्रायोरिटी। Then makers of pandemics magic pill faces income tax searches and PIL petition. यहाँ पे बात है this dolo maker paracetamol etc. during the time of COVID. Actually at times nexus बन जाता है ड्रग मैन्युफैक्चरर का और डॉक्टर्स का, कि ड्रग मैन्युफैक्चरर डॉक्टर्स को एट टाइम्स ब्राइब एटसेट्रा, अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर ट्रीटमेंट देते हैं सो दैट डॉक्टर्स फिर उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करें। तो ये एक नेक्सस भी एट टाइम्स बनता है। स्पाइस जेट पायलट एंड यूक्रेन वॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन रशियन वेपन। अब सी, रशिया क्या है, बहुत बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर है, यूएसए क्या है, बहुत बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर है। तो जब भी वॉर होती है किसको फायदा होता है, रशिया एंड दिस यूएसए, बिकॉज दे आर वेपन्स मैन्युफैक्चरर। So this is that. Then Pakistan wants permanent peace with India through talks. This is very simple. Just stop the cross-border terrorism. War not an option for either nation to this. So again, this cross-border terrorism etc. should be stopped. Then Russian crops fertilizer must reach world market. अब see, कल हमने वर्ल्ड वॉर देखा था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर में हमने क्या जाना कि ये जो रशिया है इट इज बिल्ड लाइक अ टैंक। रशिया पे कभी भी विंटर्स पे अटैक नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट, फॉर एग्जाम्पल चंगेज खान भी, फॉर एग्जाम्पल इवन हिटलर भी। सो द आइडिया इज रशिया की ज्योग्राफी ह्यूज है और इट इज बिल्ड लाइक अ फोर्ट। तो ये रिमलैंड थ्योरी भी जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, हिंडरलैंड है, रिमलैंड थ्योरी है। सो रशिया इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट एज वेल। तभी वर्ल्ड जो सैंक्शंस भी लगाता है रशिया पे उसका इतना इम्पैक्ट आता नहीं है। रशिया इज वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, बट द वर्ल्ड नीड्स रशिया। यूरोप की पूरी एनर्जी जो है वो सफिशिएंसी, एनर्जी डिपेंडेंसी रशिया पे है। रशियन क्रॉप्स फर्टिलाइजर्स मस्ट रीच वर्ल्ड मार्केट। अब रशिया से स्टॉप कर दिया, वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज होने लग गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया। सो अगेन सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, फूड क्राइसिस दैट में हिट द वर्ल्ड इन 2023। तो एंटोनियो गुटेरेस ने दिस यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे एक बात रखा। देन मैक्रो विजिट करेंगे अल्जीरिया टू रिवाइव टाइज। कोर्बेवैक्स बूस्टर शुड बी अ वैक्सीन ऑफ चॉइस। ये सारी न्यूज़ हम बहुत डिटेल में नहीं देखते बिकॉज इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आज ये एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड सारी न्यूज़ की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। और उसका रीजन भी ऐसा है कि वी स्टिल डोंट नो विच वैक्सीनेशन एंड विच डायरेक्शन वायरस इज लाइक म्यूटेटिंग एटसेट्रा। सो द आइडिया इज इसमें हम बहुत सेफ चलते हैं, जो ICMR गाइडलाइंस होती है हम केवल उसको फॉलो करते हैं, इससे टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। तो अगेन अब यहाँ पर है कोर्बेवैक्स बूस्टर शुड बी अ वैक्सीन ऑफ चॉइस। होमोलोगस और हेटेरोलोगस की बात है, मतलब एक वैक्सीनेशन दूसरा था, दूसरा वैक्सीनेशन से आप फाइजर का लगा लो तो ये हेटेरोलोगस हो गया, दो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। Then feeling tired, a desire to rest after a day spent toiling on the computer could be a physiological response to mentally demanding work. See, हम ऐसा लगता जरूर है, जैसे when I teach this 2-3 hour session prelims and means I literally feel ये mentally exhausting होता है, this is mentally exhausting
People who spend more than 6 hours working on mentally taxing assignments, higher level of glutamate होता है which can disrupt brain function. The idea is rest is important. We are not machine. We are not machine. Rest is important. देन मोड ऑफ स्प्रेड में मंकी पॉक्स में भी डिफरेंट थ्योरी हो रही है ये कैसे स्प्रेड हो सकता है. सो दिस इज दैट. कटिंग एमिशन नेदरलैंड में यहाँ बात है कि हम बाईसाइकिल ज़्यादा यूज़ करें. बाईसाइकिल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है और इससे हेल्थ भी अच्छी होगी. गुड. देन एक्सट्रीम वेव्स ऑफ कोविड-19 में है फास्टर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट. अब ये आर्टिकल हमारे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है एडिशनल जीन डालो इम्प्रूविंग राइस इल्ड में. ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में जो आया, नॉर्मन बोरलो एंड स्वामीनाथन साहब, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था वो था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. हाइब्रिड सीड्स भी थे जैसे मैक्सिकन व्हीट हो गया. अब सीड्स को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया सो दैट उसका यील्ड बढ़े. अब बात है कि इसमें दो चीज होती है. एक चीज होता है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे कोई बीटी थोरेनजेनेसिस, दिस इज लाइक बीटी कॉटन है, कोई सेकंड पार्टी का यहाँ पे जीन इंट्रोड्यूस करा रहे, तो ये लाइक दूसरा जीन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है. एक तरीका ये हो सकता है कि सेम उसी के किसी पर्टिकुलर जीन को हम एनहेंस कर दे बजाय बाहर से एक नया जीन ऐड करने पर. ये चीज राइस में एक्सपेरिमेंट किया और यील्ड बहुत बढ़ गया. तो द आइडिया इज इसमें कोई फॉरेन जीन भी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये ज्यादा सेफ भी होना चाहिए. ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है. ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इंप्रूवमेंट हुआ यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, राइस एंड व्हीट में नए हाई यील्डिंग क्रॉप्स आए. फिर इंटेंस यूज ऑफ इरिगेशन आया, फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड आया और 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ राइस यील्ड का. 50 साल हो गए. ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेगेटिव्स भी आए जैसे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल पोज एनवायरमेंटल हैजार्ड, डिग्रेडेशन. देन वाटर का सप्लाई शॉर्टेज हुआ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रॉब्लम आया. एग्रीकल्चर सॉइल भी अब बंजर बनती जा रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, फटीग आ गया है वहां पे. सो द आइडिया इज हमें अब जरूरत है कि हम फिर से ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेसिक्स में जाके अगेन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फूड्स एंड सीड्स पे वर्क करें. ज़्यादा फूड हमें चाहिए होगा बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है. फॉरेस्ट ग्रासलैंड जो है, जमीन है, वो लिमिटेड है. सो दैट वी विल नीड मोर बेटर एफिशिएंट दिस एग्रीकल्चर. स्ट्रेन वरना हमारे इकोसिस्टम पे आ रहा है. अब ये आइडिया है कि हम कुछ पर्टिकुलर जीन्स को बूस्ट कर दें, राइस की वैरायटी में ही कुछ यील्ड्स को हम बूस्ट कर दें सो दैट जो राइस का प्रोडक्शन है उसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाए और जो यील्ड आ रहा है, जो उसके दाने हैं, ग्रेन्स हैं, वो भी ज़्यादा बड़े हों और ज़्यादा यील्ड वहाँ पे बने. तो इस तरीके से सुपर चार्ज्ड बायोटेक राइस यील्ड बन सकता है जो 40% ज़्यादा ग्रेन लाएगा. एक चाइनीज़ राइस वैरायटी में ये तरीका अपनाया. एक सिंगल जीन है, ये जीन का नाम है, इसको एनहेंस करते ही हमने पाया कि राइस में फोटोसिंथेसिस इंप्रूव हो गया है, नाइट्रोजन यूज बेटर हो गया है, फ्लावरिंग बेटर हो गया है, नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन बेटर हो गया है, एफिशिएंसी बेटर हो गई है और ग्रेन्स भी बढ़ गए. सो द आइडिया इज दिस इज रियली गुड और ये बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस से बेहतर होगा जैसे बीटी कॉटन एटसेट्रा. बिकॉज बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी कॉटन में हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक जीन इंट्रोड्यूस कराया था और इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने उसको ओके कर दिया है. राइस के केस में कोई नया जीन नहीं है, एग्जिस्टिंग जीन को ही बूस्ट कर रहे हैं, तो ये बेटर वे में हम कमर्शियलाइज कर पाएंगे. सिमिलरली बीटी सोयाबीन में भी इसी टाइप से जेनेटिकली मॉडिफाइड में भी एक्स्ट्रा जीन ऐड किए गए थे. राइस में ऐसा नहीं किया है. राइस में हम कोई फॉरेन जीन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो दिस कुड बी मोर यूजफुल. तो द आइडिया इज इंडिया वैसे भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है. इतने मिलियन मैट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया, इतने बिलियन अर्निंग भी यहाँ पे किया. तो वी शुड मूव इन दिस डायरेक्शन. बेटर क्वालिटी ऑफ राइस यहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड लाएं. न्यू एविडेंस है मून्स ओरिजिन लिंक्ड टू अर्थ. मून क्या है? सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट. व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी ऑन रोहिंग्या? अब सी, रोहिंग्या जो है ये फॉरेनर है, रेसिडेंट फॉरेनर है. Resident foreigner in the sense they used to live in Myanmar. म्यांमार में यहाँ पर atrocities हुआ, human rights violation हुआ, so they were forced to flee, leave their homeland and forced to flee. और ये संख्या छोटी नहीं है, they huge in number है. अब ये नंबर गए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश ने शुरुआत में तो अकोमोडेट किया, बट बांग्लादेश की खुद की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से जब रोहिंग्याज भी आ जाएंगे तो ओवरबर्डन हो जाएगा बांग्लादेश. तो बांग्लादेश ने भी हाथ खड़े कर दिए. फिर इसके बाद ये डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे स्प्रेड आउट हुए.
इंडिया में भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स नंबर है इनका, लैक्स एंड थाउजेंड्स, जो इंडिया में रह रहे। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू आते हैं, असाइलम मिला है। दूसरा होता है जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड नहीं है, तो ये इंडिया की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो द आइडिया इज, इंडिया रेस्पेक्ट करता है, फॉलो करता है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। तो इंडिया रिफ्यूज टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन और क्रीड। बट द पॉइंट इज, अगर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री क्वेश्चन आता है, देन व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। और ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम केवल इंडिया का नहीं है, दिस रिफ्यूजी प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। आपने देखा अफगानिस्तान में केओस हुआ, सब रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सीरिया में केस हुआ, सब रिफ्यूजी। इराक में केस हुआ, रिफ्यूजी। अभी यूक्रेन में प्रॉब्लम है, रिफ्यूजी क्राइसिस। सो द आइडिया इज, ये रिफ्यूजीज जो अपनी होमलैंड छोड़ के किसी नई जगह पर जाते हैं, बट इमेजिन दिस इज योर हाउस, इसमें अभी 10 लोग रह रहे थे और बाहर से 5 लोग आके और रहने लग गए, तो हाउस की 15 की कैपेसिटी है या नहीं है, प्लस जो एग्जिस्टिंग 10 हैं उनके साथ फिर फ्रिक्शन नहीं होगा जो बाहर से यहाँ पे आएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। सो अकोमोडेशन इज नॉट अ थिंग, अकोमोडेशन इज नॉट अ थिंग। द प्रॉब्लम इज, वो उस रीजन को, रूट कॉज को एलिमिनेट करें, सॉल्व करें, जिसके कारण ये बाहर से इधर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था रिफ्यूजी। यूक्रेन को फिक्स करो, इराक को फिक्स करो, अफगानिस्तान को फिक्स करो, म्यांमार, रोहिंग्या को फिक्स करो। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो द आइडिया इज, ये यहाँ पर यूएन रिफ्यूजी एजेंसी भी है, यूएन रिफ्यूजी, बिकॉज ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पे आती है, और ह्यूमन राइट्स सबका एक बेसिक मिनिमम अधिकार होता है। अब अगर इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं तो इनको डिटेक्ट करके, डिटेन करके, डिपोर्ट करने का प्रोविजन होता है। ये प्रोविजन पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स एक्ट 1946 में भी है। आइडेंटिफाई करो, डिपोर्ट करो, और जिस जगह से आए हैं वापस उनको डिपोर्ट करो। Foreigner has been apprehended by the police for staying illegally without any document. He or she is produced before the local court. If accused is found guilty, imprison for 3 to 8 months. उसके बाद सेंटेंस के बाद कोर्ट ऑर्डर डिपोर्टेशन का करता है, डिटेंशन सेंटर्स होते हैं, और कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहां पर उनको वापस भेजा जाता है। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब रखाइन स्टेट्स जो था म्यांमार का, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ रोहिंग्यास का। तो द आइडिया इज, अगेन, beside being a burden on the limited resource of the country, also aggravates the security challenges posed to the country. तो this is GS3, internal external security. At the same time यहाँ पे humanitarian angle भी आ जाता है। So problem यही है, solution यही है कि जो origin country है वहीं पर जो प्रॉब्लम्स के कारण रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दिस इज द रूट सॉल्यूशन। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है 1951 यूएन कन्वेंशन का, स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1967 प्रोटोकॉल, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के थ्रू हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंट नेशनल्स को गवर्न किया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट भी है। Foreign nationals who enter into the country without valid travel documents are treated as illegal immigrants. Illegal immigrants. So this is the problem. और फिर प्रॉब्लम ह्यूमैनिटेरियन एंगल की भी आ जाती है। सो दिस इज देयर। देन दिस इज कश्मीर वोट्स लिस्ट कंट्रोवर्सी, जम्मू एंड कश्मीर। देन इंडियन फुटबॉल, ये भी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। एक्चुअली क्या होता है, फीफा एक इंटरनेशनल बॉडी है और हर कंट्री की अपनी एक खुद की बॉडी भी होगी। जैसे फीफा इंटरनेशनल है, इंडिया की है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब फीफा की टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा होता है कि AIFF जिस तरीके से वर्क कर रही है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी का, बिकॉज स्पोर्ट्स को हम हमेशा फ्री रखने की कोशिश करते हैं, मेरिट बेस्ड रखने की कोशिश रखते हैं। सो अनड्यू इंटरफेरेंस थर्ड पार्टी का नहीं हो। द पॉइंट इज, यहाँ थर्ड पार्टी कौन बन जाती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया कि कोर्ट को ये लगा, जैसे BCCI के साथ भी हुआ था, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, स्मूथनेस नहीं है वर्क में। सो एक एक्स्ट्रा कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और वो फिर यहाँ पे इसको मॉनिटर गवर्न करने लग गया। अब फीफा बोलेगा कि ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, कि सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इलेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इलेक्टेड, तो थर्ड पार्टी का बात करके AIFF को इसका जो फीफा है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब फीफा इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा तो अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, उस पे भी अभी डार्क क्लाउड्स आ गए।
में भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेट अस वेट। देन अ डबल एज्ड सॉर्ड फॉर चाइनाज रूलर मिस्टर शी जिनपिंग, अभी थर्ड टर्म ट्राई कर रहे हैं। देन दिस इज न्यूक्लियर फ्रंट लाइन एंड चाइना रशिया कोल इम्पोर्टेड 5 years हाई। L&T commission green hydrogen plant at Hazira, Japan, and this is sports. Okay, now look at this beautiful picture. This is aerial view of this huge machine, and this machine is INS Vikrant. INS Vikrant. This is Alpha ship. Alpha ship. तो INS विक्रांत इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इज ऑल सेट टू बी पार्ट ऑफ द नेवल फ्लीट। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, टेल। इंडिया मेड एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कोचिन शिपयार्ड में है, INS विक्रांत। इसके ट्रायल्स वगैरह हो गए हैं सब, अभी ये फाइनल पार्ट चल रहा है, पेंटिंग भी चल रही है इसमें। सितंबर फर्स्ट वीक में ये कमीशन हो जाएगा। 2007 से चल रहा था, 2009 में स्टार्ट हुआ। 262 मीटर लॉन्ग है, 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है, गैस टरबाइन है, 88 मेगावाट की कैपेसिटी है, 28 नॉट्स की स्पीड है, 20,000 करोड़ में बनाया है। इसमें 30 एयरक्राफ्ट लग सकते हैं, फिक्स्ड विंग लैंड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी। MiG-29 के फाइटर्स है, कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स है। सो दिस इज दैट। अभी बात चल रही है रफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट हम प्रोक्योर करने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर सुटेबली लैंड कर पाएंगे। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पे। 1700 पर्सनल है, कमांडिंग ऑफिसर कोमोडोर। देन INS विक्रांत है, इंडिजिनाइज्ड है, कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया और अब ये ट्रांसफर हो रहा है INS विक्रांत। So the ship made its first sea voyage on August 8. Then the ship's island structure with the pennant number R11 is to the starboard side. Then MiG-29K भी है यहाँ पे हैंगर में, कंट्रोल सेंटर है। तो ship is like a floating city, CT scan मेडिकल फैसिलिटीज भी है, एंड दिस इज नेवल फ्लीट। सो दिस इज अगेन अ फ्लोटिंग सिटी, दिस इज INS विक्रांत। बट हमें एक से ज़्यादा की ज़रूरत है, इंडिया के पास एटलीस्ट 10 होने चाहिए ऐसे INS विक्रांत जैसे कैरियर्स। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस कम टू योर आंसर सबमिशन। 17th में कुछ लेट सबमिशन जैसे अफसाना का भी आया था, दिस इज गुड। बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो अफसाना, आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैप वर्क भी बहुत अच्छा है, वंडरफुल। इसको कंटिन्यू करना है, गिव अप नहीं करना है। जैनम, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस बताए, सी पैराग्राफ में, वेरी गुड। डायग्राम भी है, मैप भी है, थोड़ा प्रोपोर्शनेट बना है, श्रीलंका इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा प्रोपोर्शनेट, दिस इज रियली रियली गुड। मैपिंग वर्क इज गुड, आंसर रियली रियली गुड, डेवलपमेंट इन ये, फ्रेमिंग बहुत अच्छा है आपका, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके, तो इसको कंटिन्यू करना है। 18th पे आते हैं, तो ये 18th की कॉपी है, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। प्रियंका के बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं। सी चाइना, दिस इज ताइवान स्टेट। अब आपने इतने सारे वीडियोस देखे ताइवान के, और जब आप लिख के इसे कॉपी में ऐसे देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे ये चीज याद रहेगी, ये चीज स्टे रहेगी, सस्टेनेबल रहेगी। तो दिस इज वेरी नाइस। आपने बहुत हॉलिस्टिकली इस पूरे टॉपिक को कवर किया पॉइंट वाइज, थर्ड फोर्थ क्राइसिस। अब ये चीज याद हो गई, अब ये चीज हमेशा हमारे पास रहेगी, बस पेज पन्ने पलटने और ये टॉपिक हमेशा रेडी रहेगा। ठाकुर, वेरी गुड। जियो पॉलिटिक्स ऑफ ताइवान, तो यहाँ बेसिकली ताइवान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंडियन कॉन्टेक्स्ट जैसे ये लिखा है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, वेरी गुड। सो दिस इज द पर्पस। हम एक सवाल देखते हैं, उसमें R&D करते हैं, खुद का भी दिमाग लगाते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं और एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में भी बताया आपने। सी अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम का, अब हमें पता भी चल गया ऑल इंडिया सर्विसेज, पॉलिटी, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एटसेट्रा। विशाल का ये देखो कितना अच्छा मैप बनाया है, दिस इज वेरी वेरी गुड, मैप वर्क इज रियली गुड, और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सपैंड करके बनाया है, वंडरफुल। स्टैंड ऑफ इंडिया, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। नंदनी, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो। सी दिस इज रियली गुड। अब जब ये GS के आंसर्स है ना, इधर हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस, 1 2 3 4, इससे कम समय में ज्यादा चीजें बता पाएंगे। Very good. Zone under this current, very nice. This is good. Indian Administrative Services, junior scale, very nice. So now we know about this all India services, etc. Wonderful. This is really good. शुभम, this is again really good answer. Geopolitics of Taiwan. शुरुआत में ही मैप आना चाहिए शुभम, शुरुआत में ही मैप आना चाहिए। Geopolitics of Taiwan. This is Taiwan Strait, India, Taiwan. अब देखो ये हेडिंग कितना अच्छे से, सब हेडिंग्स वेरी गुड, एंड ऑब्स्टेकल्स भी है, वंडरफुल।
देन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जाना, दिस इज रियली गुड। क्रिटिसिज्म भी है एंड देन वे फॉरवर्ड भी बताओ। आंसर कभी भी नेगेटिव नोट पे खत्म नहीं करना है, अब एक वे फॉरवर्ड भी बताओ, इसमें आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और एआईएस में क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लाइक दैट टेल। देन जियोपॉलिटिक्स ऑफ ताइवान मैप, डॉक्टर जूही मैप शुरू में ही आना चाहिए। दिस इज प्रिपेयर इंडिया ताइवान, तो वेरी गुड। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इंडियन पॉइंट्स लिखे, कलेक्टिव ग्रोथ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, थोड़ा ताइवान की बैक स्टोरी भी बताना था हमें, मेजर एक्सपोर्ट, गुड, वेरी गुड। तो सी हमने देखा ना, ऐसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, देखी है, बट जब हम उसको लिखते हैं तो वो सस्टेन होती है, गुड। नीतू, दिस इज अगेन गुड। अब देखो नीतू ने मैप बनाया, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, शुरुआत में ही मैप आना चाहिए और ये बड़ा अच्छा मैप है, गुड। फिर अब देखो हिस्ट्री भी बताया, तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तैयार हो गया, ताइवान, फिर अब रिलेशंस, वेरी गुड, दिस इज फ्लो में है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चरिंग है, वेरी नाइस, वेरी गुड। बाइडन एंड वंडरफुल, दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड कॉपी, वन ऑफ द बेस्ट, वेरी गुड कॉपी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक प्रिपेयर किया। देन दिस इज ऑल इंडिया सर्विसेज, दिस इज रियली गुड। डिपार्चर, देन वेरी गुड, और पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, क्या अच्छी चीजें आगे हो सकती है। सैमुअल, दिस इज अगेन रियली गुड, सी लैंग्वेज इज रियली गुड, वेरी गुड। मैप हमेशा शुरुआत में बनाओ, वन चाइना पॉलिसी और फ्लो डायग्राम्स वगैरह जीएस में फ्रीली यूज किया करो, नॉट इन ऐसे बट जीएस में। पूजा, इंडिया का मैप करेक्टेड, दिस इज मैप, वेरी गुड। चाइना, देन यूएस, चाइना, ताइवान, वेरी गुड। देन दिस इंडिया, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है, दिस इज रियली रियली नाइस। देन रिक्रूटमेंट, एआईएस, वेरी नाइस। अब देखो ये जैसे ऐसे फ्लो चार्ट बनाए ना, गुड। एंड कंक्लूजन पॉजिटिव नोट। सतेंद्र, डे बाय डे आपका कॉपी बेटर बेटर एंड बेटर, बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, उसको छोड़ना नहीं, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, दिस इज रियली रियली गुड। देखो कितने अच्छे से आपने स्टार्ट किया, पूरा स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, केंद्रीय प्रति, प्रस्तावित संशोधन, डीओपीटी का पक्ष, राज्यों का विरोध। अब इसका एंड में हम कुछ एक सॉल्यूशन भी बताएं, सॉल्यूशन, आंसर हमेशा पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है। दमन, दिस इज अगेन गुड, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, सी दिस टैबुलेशन, दिस इज सो गुड, पावर पर्पस। अब अपनी सारी कॉपीज को एक जगह कलेक्ट करो, स्पाइरल करो और उसको एक बार पन्ने पलट के रिवाइज भी करो, ये डू इट, ओके, सारा कंपाइल करो एक। हरजिंदर, दिस इज अगेन रियली गुड, कॉपी बहुत अच्छी हो गई आपकी, दिस इज सी स्ट्रक्चरिंग, एवरीथिंग इज सो गुड, वेरी नाइस। सो सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान काम है ये, बट मुश्किल काम है तो उसको करना, एक्चुअल में करना। सतेंद्र, वेरी नाइस, दिस मैप, तो मैप हमेशा शुरुआत में होना चाहिए, गुड। सी वेरी नाइस, गुड पॉइंट्स, सारे भारत का रुख, ताइवान, वेरी नाइस, तो दिस इज गुड। रत्ना प्रिया, मैप इज अगेन देयर, वेरी नाइस, दिस इज गुड। इकोनॉमिक टाइज, सो आप लोग बहुत अच्छे से लिख रहे हो, एआईएस का भी बहुत अच्छा आंसर, सी द फ्लो चार्ट, ये रिवीजन में बड़ा काम आएगा आपको, गुड। मुजम्मिल, आपका भी बहुत अच्छा कॉपी हो रहा है, दिस इज रियली गुड, आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब देखो स्पेसिंग अच्छी हो गई, अब आप अपनी पुरानी कॉपी निकाल के देखो और इस कॉपी को देखो, विजुअल आपको प्रेजेंटेशन क्लियर कट इंप्रूवमेंट दिखेगा, हैंडराइटिंग में भी, स्पेसिंग में भी। अब ये जो कॉपी दिख रही है ना, ये टॉपर्स वगैरह की भी कॉपी देखो, ऐसे ही लिखते हैं सब, सो दिस इज रियली गुड, दिस इज प्रोग्रेस, आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड। राम नरेश, दिस इज अगेन रियली रियली गुड, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। साइंस एंड टेक, कल्चरल, जियो स्ट्रैटेजी, वे फॉरवर्ड, इंडिया सर्विसेज, वेरी गुड, फंक्शंस, देन रोल, और इसको कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, ओके। सो दीज आर योर कॉपीज एंड ये नोट्स भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, दिस इज 21st of August। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।